नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं हायर का फुल्ली ऑटोमेटिक 10.5 kg AI सिस्टम वॉशिंग मशीन है। इस वॉशिंग मशीन में AI के साथ वाईफाई भी आता है। आप चाहे तो घर बैठे दूर बैठे वापस से विदेशों से अपनी इस वॉशिंग मशीन को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर सकते हैं। विदेश से आप इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने जो वॉशिंग मशीन है, इस वॉशिंग मशीन को किस तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं पूरा डिटेल आज मैं आप लोगों के सामने ये साझा करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इस वॉशिंग मशीन के बारे में आपको A to Z जानकारी मिलेगी और आगे जाके आप इस वॉशिंग मशीन को अच्छे से आप यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं AI के बारे में। तो दोस्तों कॉटन और मिक्स जो है, कॉटन और मिक्स ये बिल्कुल होती है AI सिस्टम। ये बिल्कुल AI से चलता है। जो वॉशिंग मशीन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को दिए गए हैं, यानी कि AI सिस्टम को, ये AI सिस्टम को इस्तेमाल करके ये वॉशिंग मशीन ये चल रहा होती है। तो दोस्तों जब भी आप कॉटन और मिक्स में कपड़ा आप धुलाई करने के लिए इसमें डालते हैं तो उस कपड़े का लोड ये पहले सेंस करता है। उस कपड़ा के लोड सेंस करने के बाद इस वॉशिंग मशीन में पानी आता है और ये कितने टाइम चलेगी, कितने घड़ी चलेगी, कितना टाइम वॉश करेगा, कितने टाइम स्पिन करेगा, A to Z जो सारे प्रोग्राम होती है, प्रोग्राम में खुद ये ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट करता है। आपको कुछ भी इसमें नहीं करनी है। तो ऑटो आप देख सकते हैं दिखा रहा है। तो कॉटन और मिक्स में ऑटो दिखाएगा। कॉटन और मिक्स फुल AI सिस्टम के साथ आता है और इसमें आपको DD मोटर भी मिलता है। तो इसमें आपको डायरेक्ट मोशन भी आपको मोटर मिलता है, यानी कि जो BLDC मोटर होती है उससे भी ये बेहतर ये मोटर इसमें होती है। तो जैसे कॉटन और मिक्स है बिल्कुल AI सिस्टम है, ऑटो सिस्टम है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं एलर्जी केयर और उसके बाद देख सकते हैं क्विक। एलर्जी केयर ये बेसिकली होती है जो कपड़े में ज़्यादा एलर्जी होती है, जर्म्स होती है, उसके लिए आप एलर्जी केयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्विक। क्विक होती है आपको 1 से 3 kg कपड़ा अगर आप डेली बेसिक में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप उस कपड़े को आप क्विक में दे के वॉश कर सकते हैं। क्योंकि आप कॉटन और मिक्स देने से आपको ज़्यादा टाइम लगेगी और जो क्विक है, क्विक में देने से आपको 15 मिनट में ये कपड़े को पूरा ये साफ और धुल देगी और क्लीन अच्छे तरह कर देगी। क्योंकि ये जो सिस्टम है, अगर आप इस सिस्टम में 2-3 kg से ज़्यादा कपड़ा आप फुल लोड देके इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आपको ये मशीन ये फुल्ली ये क्लीन नहीं होगी। जो कपड़ा बिल्कुल क्लीन नहीं होगी। तो कपड़ा क्लीन करने के लिए आपको कॉटन और मिक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके बाद आइए डेलिकेट बारे में जानते हैं। डेलिकेट आप कॉटन मिक्स, एलर्जी केयर, बेबी केयर, बेडिंग, आपको अंडरवेयर, स्पिन और जो सारे प्रोग्राम होती है, ये सारे प्रोग्राम में कपड़ा यूज़ करने के बाद अगर कपड़े का शर्ट के बटन और जो सारे है कपड़े के जो धागा होती है और कपड़ा का जो कमजोरी होती है, कपड़ा कमज़ोर हो जाता है, दुबलापन कपड़े में आ जाता है, अगर जो पतला टाइप के कपड़ा है उस कपड़ा ये कभी ये क्षति पहुंचती है, तो आप उस सारे प्रोग्राम को अवॉइड करके आप इस डेलिकेट प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकते हैं। डेलिकेट प्रोग्राम को इस्तेमाल करने से ये आपको 47 मिनट दिखाएगा और कपड़ा कुछ भी नहीं होगा। आपने जैसे कपड़ा वॉशिंग मशीन में डाला है सेम वैसे ही कपड़ा आपको ये धुल के दे देगा। क्योंकि इसका जो स्पीड होती है, स्पीड काफ़ी कम होती है। जो कॉटन मिक्स होती है, एलर्जी केयर, बेबी केयर, डेली अंडरवेयर, जो सारे प्रोग्राम होती है, इसके मुकाबले डेलिकेट के प्रोग्राम और टाइम भी बहुत कम होती है और मोटर की स्पीड भी बहुत ही कम होती है। तो इससे कपड़े का कोई भी क्षति नहीं पहुंचता है। तो आप आसानी से आप इस डेलिकेट फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा रिफ्रेश है, बेबी केयर है, बेडिंग है, अंडरवेयर है, इसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा। तो अभी देखिए जो रिफ्रेश है, जब ये समर के सीज़न चला जाता है, विंटर की सीज़न आना शुरू होता है, तो आपको ये आपके क्षमता के अनुसार आपके जैकेट होती है, कंबल होती है, चादर होती है, कोट वगैरह होती है, तो आप क्या करते हैं उसे यूज़ करने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार उसे वॉश करना चाहते हैं, ड्राई वॉश करना चाहते हैं, तो आपने क्या करते हैं उस कपड़े को लॉन्ड्री में देते हैं ड्राई वॉश करने के लिए। तो अभी मैं बताऊंगा, अगर आपके घरों में ये वॉशिंग मशीन है तो
आज आज से अभी से आपको उस कपड़ा को लॉन्ड्री में देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो ड्राई वॉश करने के लिए लॉन्ड्री में दे रहे थे, आप इस मशीन में आप ड्राई वॉश कपड़े को कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो AI सिस्टम होती है और ये जो वॉशिंग मशीन है, इनके नीचे एक हीटर दिया गया है। तो इस हीटर में जो हीटिंग होती है, जो हीटिंग एलिमेंट लगाया गया है, रिफ्रेश के टाइम में इनके अंदर, ड्रम के अंदर पानी आता है और पानी स्टीम होती है। स्टीम होके कपड़ा को ये धुलाई करती है, धुलता है। तो आपके जितने वगैरह, हाँ, जितने कपड़ा होते हैं, कपड़े में वगैरह वगैरह डस्ट होती है, रैसेस होती है, वायरस बैक्टीरिया होती है, बहुत सारे ये किल करता है और आपको रिफ़्रेश करके ये कपड़ा 18 मिनट में ये बिल्कुल ड्राई वॉश कर देता है और रिंकल भी इसमें नहीं होता है कपड़े में। उसके बाद देखिए बेबी केयर का जो बच्चे का कपड़ा है, बच्चों का कपड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस बेबी केयर में देखे, और बेडिंग भी देख सकते हैं और अंडर और स्पिन में देख सकते हैं। ये सारे ये कपड़े का टाइप है, आपको इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा समझाने की कोई बात नहीं है। आप इस कपड़े का टाइप होती है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अभी देखिए स्पिन जो है किसी वजह से इस वॉशिंग मशीन में पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, मशीन चल नहीं रहा है, मशीनरी फॉल्ट आ गया है या फिर ड्रेन मोटर में फॉल्ट आ गया है। तो दोस्तों आपको पहले स्पिन में देख के उस पानी को बाहर की तरफ निकलना है। बाहर की तरफ निकलने से यह पानी बिल्कुल आउट हो जाएगा। या फिर आप चाहते हैं कि कपड़ा को जल्दी से सुखाना, कपड़ा को ड्राई करना, तो इसके लिए आप स्पिन को इस्तेमाल करेंगे ताकि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम में से पानी बाहर की तरफ पे निकाल देगा। और देखिए सेल्फ क्लीन क्या होती है? सेल्फ क्लीन का मतलब होती है खुद को खुद ये क्लीन करना या सर्विसिंग करवाना। तो ये जो वॉशिंग मशीन है, इस वॉशिंग मशीन में आप कपड़ा धुलने के लिए, कपड़ा क्लीन करने के लिए आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करने के लिए आप अलग से आदमी तो नहीं रख सकते। तो इस वॉशिंग मशीन को धोने के लिए, इस वॉशिंग मशीन को क्लीन करने के लिए आपको ये सेल्फ क्लीन फंक्शन दिया गया है। सेल्फ क्लीन फंक्शन में देके आप देखिए इसके अंदर डिटर्जेंट या फिर और भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं देनी है। तो दोस्तों देख सकते हैं, अगर आप इसमें डिटर्जेंट देते हैं तो ये जो ड्रम होती है, ड्रम के आसपास और जो जिस जगह आप डिटर्जेंट दे रहे होती है उस जगह से ये काफ़ी सोप वाटर के बाहर की तरफ निकल कर आएगा और ये फर्श में भी फैल जाएगा। तो आपको इस जगह कुछ भी नहीं देनी है सेल्फ क्लीनिंग के दौरान। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे विनेगर देना, लिक्विड विनेगर, तो आप इस ड्रम के अंदर दे सकते हैं, तो ये कुछ भी नहीं होगी। तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम आपको पूरा 1 घंटा ये टाइम लेगी। 1 घंटे में ये ड्रम क्लीन ये पूरा कंप्लीट करेगी और ये आसानी से चलेगी। और आप देख सकते हैं ऐप के सिस्टम क्या होती है। जब अपने मोबाइल को इस वॉशिंग मशीन के ऐप के साथ बाइंडिंग करेंगे तो आपको ये वॉशिंग मशीन यूज़ करने के लिए ऐप से आपको इस रिमोट के ऑप्शन में रखना है। अगर आप इस रिमोट ऑप्शन में नहीं रखते हैं तो आप मोबाइल से इस वॉशिंग मशीन को काम नहीं कर सकते। इस वॉशिंग मशीन ऑन भी नहीं होगी, ऑटो भी नहीं, कुछ भी नहीं होगी। तो आपको इसे रिमोट में रख के मोबाइल से ऑपरेट करना है। तो उसके बाद देखिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये मैनुअली सिस्टम है। जो नीचे का सिस्टम है ये ऑटो सिस्टम है, ऊपर का सिस्टम है ऑटो सिस्टम। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि डिले करना, जैसे डिले करना, तो आप इस डिले बटन में प्रेस करके आप टाइम को डिले कर सकते हैं। अब 1 घंटा हो गया है, मैंने ये 15 मिनट दिया है, अब 1 घंटा हो गया। 1 घंटा 30, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8, 9 घंटा। आप इस तरीके से 24 घंटे के आपके टाइम आप इसमें सेट कर सकते हैं। 24 घंटे इसमें डिले का टाइम है। आप चाहते हैं कि 24 घंटे बाद मशीन स्टार्ट होगी 15 मिनट के लिए, या फिर आप जो टाइम सिलेक्ट कर रहे होते हैं ये भी इसमें डिले कम करेगी। तो दोस्तों देखिए, इसके बाद आता है स्टीम। तो दोस्तों अगर आप और भी आप चाहते हैं कि सिस्टम में आपको स्टीम करना, तो देखिए इस जगह एक स्टीम के निशान आएगी। तो कॉटन है, मिक्स है, आप सिंथेटिक और भी जो कपड़ा होती है, अगर आप उसमें आप स्टीम करना चाहते हैं तो आप इस स्टीम बटन को प्रेस करते हैं तो आपको इस जगह के निशान दिखेगी। तो ये जो कपड़ा है, कपड़ा आपको स्टीम करेगी और ऑटो सिस्टम में। और ये कपड़ा जैसे कि आपको ये 2 घंटा टाइम ले रहा है तो 1 घंटे 20 मिनट या फिर 1 घंटे से कम या फिर 1 घंटे से ज़्यादा आपको स्टीम वॉश करेगी, उसके बाद ये नहीं करेगी। और ये कुछ टाइम तक स्टीम चलेगी और उसके बाद ये सिंबल ये ऑटोमेटिकली वेनिश हो जाएगा। तो आपको समझ लेना चाहिए कि जो ऑटो सिस्टम है, ऑटो सिस्टम में स्टीम वॉश कंप्लीट हो गया है और अभी जो नॉर्मल सिस्टम है, जो मशीन में बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है, वही काम करेगी।
तो दोस्तों अगर आप इसे डिएक्टिवेट करना भी चाहते हैं तो आप स्टीम में प्रेस करेंगे तो ये जो स्टीम की निशान है, ये स्टीम की सिंबल है, ये ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि स्टीम के साथ आप टेम्परेचर को सेट करना, तो आप देखिए आप इस टेम्परेचर बटन को प्रेस करके आप 90 डिग्री तक आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मिक्स में आपको टेम्परेचर सेट करना, आपकी जो कपड़ा है, कपड़ा ये गर्म पानी से धुलना, वॉश करना, तो आप इस टेम्परेचर को आप सेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें कितना आता है, इसमें 40 डिग्री 60 डिग्री तक इसमें टेम्परेचर आप ऑटो में आप दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि टेम्परेचर सेट ना करना, वो भी कर सकते हैं। जब डॉट डॉट आपको आएगा डिस्प्ले में तो ये टेम्परेचर सेट नहीं हुआ है। जब आपको 20 दिखाएगा ये फिर और भी डिग्री दिखाएगा, अगर इसमें आप स्टार्ट कर देते हैं तो मशीन ये सेट हो जाएगा। तो डॉट डॉट आया है मतलब अभी ये टेम्परेचर सेट नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों इसका स्पीड का है, मैक्सिमम स्पीड आपको इसमें 1200 आरपीएम में मिलता है। अगर आप इससे चाहते हैं कि इससे भी कम या फिर ज़्यादा करना, तो आप इस स्पीड बटन को प्रेस करके आप ड्रम की जो स्पीड है स्पिन के दौरान आप उससे घटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसका बेस्ट ऑप्शन होती है 1000 तक आरपीएम में इसे रखना। अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा रिंस करना, जैसे कि कॉटन में, मिक्स में या फिर क्विक में और भी जो सारे ऑप्शन होती है, उसमें एक बार या फिर 2 बार जो सिस्टम में कपड़ा को वॉश करते हैं, 2 बार रिंस करता है। अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा रिंस करना और 1 बार 2 बार एक्स्ट्रा रिंस करना, तो आप एक्स्ट्रा रिंस बटन में प्रेस करते हैं तो आपको P1 आएगा और P2 दिखाएगा। तो आप एक्स्ट्रा रिंस अगर 1 बार करना चाहते हो तो P1 पे सेट करें, अगर 2 बार चाहते हैं कि आप P2 पे सेट करें। आपको क्विक में है, कॉटन है, मिक्स है और जितने भी प्रोग्राम है उन सारे प्रोग्राम में आप एक्स्ट्रा रिंस करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा रिंस बटन में प्रेस करनी है। तो ऐसे ये एक्स्ट्रा रिंस ये काम करता है। तो दोस्तों देखिए जो डेलिकेट है, डेलिकेट में अगर आप चाहते हैं कि सेट करना, आप वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो मेमोरी सिस्टम है, मेमोरी सिस्टम में बताऊंगा। तो आप देखिए ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम है, बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम भी काम करता है। अगर आप मेमोरी सेट करना चाहते हैं कि आप पहले क्विक में, अगर आप चाहते हैं कि इस वॉशिंग मशीन मेमोरी को सेट करना, तो सबसे पहले आपको कॉटन है फिर मिक्स में आपको ये सेट करनी है। कॉटन और मिक्स में सेट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि जैसे टेम्परेचर आपको 20 डिग्री रखना, आपको एक्स्ट्रा रिंस आपको 1 बार रखना, या फिर टेम्परेचर को घटाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो सारे सिस्टम को आप सिलेक्ट करके मेमोरी में प्रेस करते हैं तो ये मेमोरी में ऑटो सेव हो जाएगा। तो आप अगर उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस मेमोरी में आप प्रेस करने से ये दोबारा ऑटोमेटिकली ये मेमोरी आपने जो सेट किया है उस तरह उस सिस्टम में ये वॉशिंग मशीन है चलना शुरू कर देगा। अगर आप लॉक करना चाहते हैं इस बटन को, तो इस डिस्प्ले को, तो आपको डिले और स्टीम में लॉन्ग प्रेस करनी है, तो जो सिस्टम है सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। और अनलॉक करना है तो आपको डिले और स्टीम में आप लॉन्ग प्रेस करना है तो ये ऑटोमेटिकली ये सिस्टम में भी बंद हो जाएगा। तो जैसे देखिए मैंने अभी स्टार्ट में दे दिया थे और ये मशीन अभी ये बंद हो गया, स्टार्ट हो गया है। तो जैसे देखिए अभी मैं आप लोगों के सामने मशीन को इस्तेमाल करूँगा और आपको इससे यूसेज के बारे में अब मैंने बताया है। और अभी मैं आप लोगों के सामने इस क्विक प्रोग्राम में दे के मशीन को अभी मैं चलाऊंगा। तो दोस्तों देखिए मशीन में ये पानी आ रहा है, पर पानी की स्पीड जो है बहुत ही कम है। तो ये बहुत ही कम के वजह से पानी जो स्पीड है बहुत कम है, बहुत पानी कम होने की वजह से यह मशीन वॉश होने में थोड़ा टाइम लेगी। तो ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन में पानी स्लो आता है तो आपको ये टाइम लेगी और कभी कभी E4 भी देगी। तो दोस्तों ये जो पानी है, पानी की स्पीड अगर ये जल्दी आता है तो ये जल्दी कपड़ा ये वॉश कर लेगी। तो दोस्तों और मैं एक जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो ये जो आप देख सकते हैं, अगर आप लिक्विड इस्तेमाल करते हैं तो ये जो इसका एक डैम होती है, जो ये जो ढक्कन होती है, आपको ये रखना है नीचे की तरफ। अगर आप इसमें डिटर्जेंट यूज़ कर रहे होते हैं तो इसे ऊपर की तरफ कर देनी है। और आप इस जगह सॉफ्टनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्टनर या फिर जो आपको स्मेल टाइप की जो सिस्टम होती है आप उसे इस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कपड़ा वॉश होने का टाइम में आखिरी जो वक्त होती है उस टाइम में ये कपड़े में ये पानी आएगी, इस जगह पानी आएगी और कपड़े में जाएगा। तो अभी मैंने डिटर्जेंट दे दिया है और अभी देख सकते हैं मशीन अभी स्टार्ट हो गया है और चल रहा है।
तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के पास कैसे लगा आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सोशल साइट फेसबुक व्हाट्सअप जितनी भी साइट है उसे शेयर करें।